Hello everyone. So now we are going to discuss some very important SST or GK GS question which is very helpful for your exam. I know my channel is new but I'll definitely try to not waste your time and discuss. We'll discuss 20 question. तो चलिए शुरू करते हैं. बस 20 क्वेश्चन करेंगे without any time waste. Okay. So first question is which governor general is associated with the abolition of sati in 1829. ये easy question है and everyone knows that it is Lord William Bentinck. The next question है the first session of the Indian National Congress was held under the presidency of, ये कब हुआ था 1885 में. तब कब कौन थे हमारे WC बनर्जी थे जो कि हमारे फर्स्ट नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंसी किए थे. WC बनर्जी मीन्स उमेश चंद्र बनर्जी. ओके. सो नेक्स्ट आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में. So the next question is the famous slogan Swaraj is my birthright and I shall have it. It was given during which movement? So this is given by होम रूल मूवमेंट. ओके. ये होम रूल मूवमेंट के टाइम दिया गया था स्वराज इज माई बर्थ राइट जो कि बहुत ही फेमस स्लोगन है. द नेक्स्ट विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरार्की इन द प्रोविंसेस. तो ये कब हुआ था? ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. ठीक है. सो नेक्स्ट आते हैं which one of the following was not a recommendation of the cabinet mission plan 1946. तो ये हुआ था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, इमीडिएट पार्टीशन ऑफ इंडिया. ये था हमारा सी, इमीडिएट पार्टीशन ऑफ इंडिया जो कि नहीं हुआ था. नेक्स्ट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये आता है एग्जाम में. द नेक्स्ट द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस. तो ये बहुत ही फेमस हैं दादा भाई नारोजी जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आवर इंडिया. और ये फिर क्या करते हैं, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इनका बहुत ही फेमस है. देन नेक्स्ट आता है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट बिफोर लॉन्चिंग द होम रूल. ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि एनी बेसेंट क्रिएट किए थे होम रूल लीग स्टार्ट करने से पहले. नेक्स्ट आता है द लाहौर सेशन of the Indian National Congress is remembered for adoption of non-cooperation, demand for complete independence, formation of Swaraj Party, acceptance of Cripps proposal. तो ये हुआ था डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जो कि बहुत ही फेमस था. नेक्स्ट विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय सूर्य सेन. सूर्य सेन बहुत ही एक्टिव थे जो कि हमारे रिवोल्यूशन में बहुत काम किए हैं. इनका था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और ज़्यादा टाइम एग्जाम में रॉन्ग कर देते हैं. नेक्स्ट हु डिस्क्राइब द रिवोल्ट 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये थे हमारा VD सावरकर जो कि डिस्क्राइब किए थे 1857 का वो जो वॉर हुआ था उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर. देन नेक्स्ट वन Which of the following newspaper was edited by बाल गंगाधर तिलक. तो बाल गंगाधर तिलक बहुत सारे न्यूज़पेपर एडिट किए थे लेकिन इन ऑप्शन में से अगर हम देखें तो वो था केसरी. नेक्स्ट आता है which act transferred the administration of India from the East India Company to the British Crown. तो ये हुआ था आपका 1857 के टाइम जब वॉर हुआ था. उसके बाद ब्रिटिश आर्मी क्राउन को लगा था कि अभी कंट्रोल इंडिया का डायरेक्टली अपने हाथ में ले लेना चाहिए. तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. देन नेक्स्ट आते हैं द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज इट प्रपोज पार्टीशन, इट हैड नो इंडियन मेंबर, इट एबलाइज प्रोविंशनल ऑटोनॉमी, इट रिजेक्टेड डायरकी. तो जो साइमन कमीशन था वो बॉयकॉट किया गया था इंडियन के से. तो इंडिया से बॉयकॉट करने का रीज़न ये था कि इट हैड नो इंडियन मेंबर्स. इनमें से कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे. अगर कोई आता है हमारे देश में कुछ डिसाइड करने के लिए हमारे लिए और अगर उसमें हमारा इंडियन ही कोई नहीं है तो वो कैसे डिसाइड कर सकते. यही पॉइंट को लेके इन्होंने बोला था कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग साइमन कमीशन. सॉरी. विच कांग्रेस सेशन एक्सेप्टेड द गांधी यूरेन पैक्ट. ये बहुत आसान है. ये हुआ था 1931 में और 1931 में हमारा हुआ था कराची सेशन जो कि एक्सेप्ट किया था गांधी यूरेन पैक्ट को.
हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंड करने वाले हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी बोलते हैं, और बहुत सारे सेशन में वो लीडरशिप भी किए हैं, और इंडियन फ्रीडम के लिए वो बहुत कुछ करने की कोशिश भी किए हैं। देन नेक्स्ट आते हैं, द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। ये आया था बहुत ही लास्ट में, दैट इज़ 1942। आखिरकार आया था क्रिप्स मिशन, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने के लिए आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इनमें से आया था हमारा होम रूल लीग, जो आया था 1916 में। देन नेक्स्ट आया था आपका लखनऊ पैक्ट, वो भी आया था 1916, लेकिन ये फर्स्ट आया था, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। देन चंपारण सत्याग्रह, ये आया था हमारा 1917, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने लीड किया था। और रॉलेट एक्ट ये लास्ट में आया था 1919 को। तो अगर हम देखें तो सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, और उसके बाद डी, तो ऑप्शन के हिसाब से हम बी के साथ चल सकते हैं। देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने बस 20 क्वेश्चन किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनकरेक्टली मैच। बरदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, ये भी सही है। दांडी मार्च महात्मा गांधी, ये भी सही है। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह जो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था, तो ये गलत है। तो ये है हमारा टॉप 20 क्वेश्चन आज का, और ऐसे ही हम लाते रहेंगे, और आपका बिना टाइम वेस्ट किए, बिना स्लो मोशन में बोले, सीधा सीधा हम ख़त्म करेंगे, जिससे कि आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। सो नो डाउट चैनल छोटा है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको सही चीज़ें देने के लिए। थैंक यू।